अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के समीप बद्रीनाथ हाईवे पर दोपहर हुए मलबे के मामले में हादसे के मामले में चमोली डीएम ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद में बेस चिकित्सालय श्रीनगर रेफर किया, जबकि एक अन्य घायल का इलाज रुद्रप्रयाग में चल रहा है। स्कॉर्पियो डिप्टी सीएमओ मोहम्मद शाह हसन चला रहे थे और उनके साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दोनों पति पत्नी शराब के नशे में थे और मामले में डीएम चमोली ने कहा कि डिप्टी सीएमओ पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएमओ मोहम्मद शाह हसन का हादसे के बाद में वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पूरी तरह से नशे में धुत नजर आ रहे हैं। उधर हादसे के बाद में स्कॉर्पियो का भी वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और साथ में बाइक भी क्षतिग्रस्त नजर आई थी। यहाँ से ले आए कम से कम 1 किलोमीटर तक आए गाड़ी। बताया जा रहा है कोई सीएमओ है ना। देख लो क्यों मारा? हाँ तो आपने लोगों का बच्चा मार दिया। क्यों मारा? नहीं किसने मार दिया लोगों का बच्चा? क्यों किसने मार दिया लोगों का बच्चा? आपकी गाड़ी से जो बच्चा मार गया उसका क्या होगा? आग लगा दी हमने गाड़ी में। आप देर में लगा देंगे, क्या करेंगे फिर? लगा दो भाई, गाड़ी में आग लगा दो। गाड़ी की बात नहीं कर रहे भाई, किसकी बात कर रहे हैं? अब लगा दो गाड़ी में आग। देर में लगा देंगे आगे, मैंने कहा लगा दो, अभी लगा दो। नशे में गाड़ी भी चला रहे थे? मैं नहीं चला रहा। कौन चला रहा था गाड़ी? नाम लो उसका, मेरी बात। नाम लो। नाम क्या है? नाम क्या? नाम बताओ। वाइफ का नाम क्या है? नाम बताओ ना। और उत्तराखंड में आज रात से 5 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में शनिवार रात के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी में भी बारिश का पूर्वानुमान है। 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी वर्षा की बात करें तो 2 तारीख को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर या उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। 3 तारीख को जो है उत्तराखंड में देहरादून और बागेश्वर जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में अब 7वीं असम रेजिमेंट के जवानों की भी तैनाती की गई है। बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही तीर्थ यात्रियों की संख्या के चलते ये फैसला लिया गया। धाम में पुलिस के साथ में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई। 7वीं असम रेजिमेंट के जवानों ने शनिवार को सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल ली है, जो पुलिस के साथ में मिलकर सुरक्षा व्यवस्था देखेगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग गौरीकुंड बाजार से 50 मीटर आगे बाधित हो गया है। मार्ग पर भारी मात्रा में बोल्डर गिरने से आवागमन रुक गया, लेकिन मलबे को साफ कर दिया गया और अब यहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी में तीर्थयात्रियों को मार्ग पार कराया जा रहा है। हालांकि मलबा आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो केदार घाटी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मलबा आने के चलते रास्ता बाधित हो गया है और फिलहाल अभी इस मार्ग को खोल दिया गया है ताकि श्रद्धालु आसानी से यात्रा के लिए जा सके। तो गौरीकुंड बाजार का ये पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, जो कि मलबा आने की वजह से बाधित हो गया था। चमोली के जोशीमठ के हेलन के पास में टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की सहायक कंपनी एचसीसी कंपनी के डैम साइट के ऊपर अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ आ गया। हादसे के वक्त में डैम साइट पर 200 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में 8 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें 4 मजदूरों को गंभीर चोट आई है। लगातार हो रही बारिश के बाद में अब पहाड़ों में इसी तरीके से पहाड़ टूट रहे हैं। और जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो सभी ने भाग के अपनी जान बचाई।
कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे जिनको टीएचडीसी परिसर पे ही फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया है और 4 लोग जिनको थोड़ी गंभीर चोटें थीं उनको पीपलकोटी विवेकानंद हॉस्पिटल में लाया गया है। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान पर बह रही है और नदी के उफान पर आने से कई होटलों और घरों में यमुना का पानी घुस गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय होटल व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें आधी रात को ही लोगों को जगाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भेजना पड़ा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। रविवार को होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या फिर धांधली ना हो, इसके लिए भी पुलिस और साइबर टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल 1500 पदों के लिए करीब 37,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाल ही में पुलिस का फिजिकल टेस्ट पास किया था। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नकल माफियाओं पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है। परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा किया जा रहा है। लगभग जो है 1500 की भर्ती हमारी है। इसमें एक बड़ा चैलेंज जो है पूरे पुलिस के लिए भी है और जो है आयोग के साथ हम लोग लगातार जो है संपर्क बनाए हुए हैं। आयोग ने जो भी हमसे सहयोग सहकार्य मांगा है, हम लोग उनसे लगातार हमने नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बीजेपी रविवार से उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर देगी, तो जिला पंचायत के उम्मीदवारों का इंतजार 7 अगस्त को पूरा होगा। वहीं कांग्रेस दोनों पदों के लिए उम्मीदवार घोषित करने से पहले ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण घोषित होने के बाद आगे की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी 6 अगस्त को आरक्षण फाइनल होगा। आरक्षण के चलते कांग्रेस का कई जिलों पर गणित गड़बड़ा गया है। सबसे बड़ा झटका देहरादून जिले में लगा है, जहां महिला सीट घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का खेल खराब हुआ। महिला सीट होने से ऐसा ही झटका कांग्रेस को पौड़ी जिले में भी लगा है। वहीं टिहरी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है, तो बराबर पर छूटे अल्मोड़ा जिले में महिला सीट होने से कांग्रेस से नेता गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू का चांस बन सकता है। कुंजवाल तो इसका खुलकर ऐलान तक कर रहे हैं, तो देहरादून में प्रीतम सिंह कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। वैसे भी इस बार पूरे प्रदेश में एक प्रकार से कांग्रेस की लहर चली हुई है और अधिकांश इनसे भारतीय जनता पार्टी से हम जिला पंचायत सदस्यों में बहुत आगे हैं। यद्यपि इन्होंने जो है यहाँ से प्रत्याशी है और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से वो जीतेगी। एक तरफ कांग्रेस समीकरण में उलझी है, तो बीजेपी सभी 89 ब्लॉक और 12 जिलों में कब्जे का दावा कर रही है। वहीं सभी जिलों में बीजेपी ने मेंबर जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख में उम्मीदवार रविवार से, तो जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार 7 अगस्त को घोषित होंगे। वहीं गणित बनाने में जुटी कांग्रेस का कहना है कि जिलों में ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद ही उम्मीदवार घोषित होंगे, पर कांग्रेस कितने ब्लॉक और जिलों में उम्मीदवार उतारेगी, ये पत्ते कांग्रेस अभी नहीं खोलना चाहती। लगता है 2-3 दिन के अंदर हम लोग अपने जिला पंचायत के जो अध्यक्ष दावेदार है उनका विधिवत से घोषणा कर देंगे। कई बार क्योंकि जब तक अंतिम सूची नहीं आती है तो संशय बना होता है, तो हो सकता है कि हम 7 तारीख को विधिवत रूप से अपने सभी जिला पंचायत घोषित कर देंगे। ब्लॉक प्रमुख की सूची हम आज से जारी करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे यहाँ 89 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बनेंगे, उसके लिए रणनीति तैयार कर। हमारे 89 ब्लॉक हैं। 89 ब्लॉक के जो हमारे क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित हो गए उनकी रिपोर्ट सबने मंगा ली है। अब हम लोगों ने कहां किस प्रकार से अपने प्रत्याशी आरक्षण के अनुसार उतारने हैं, उसके लिए हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पार्टी के सीनियर लीडर्स को पर्यवेक्षक बना करके जिलों में भेजेंगे।
पंचायत चुनाव में कुर्सी कब्जाने का असल खेल अब शुरू हुआ है। तो आरक्षण घोषित होने के बाद कांग्रेस के समीकरण बुरी तरह गड़बड़ा गए हैं। हालात ये है कि अब बीजेपी सभी जिला पंचायत और ब्लॉक में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो कांग्रेस अब जिले और ब्लॉक में संभावनाएं टटोल रही है। दिल्ली से फरा, अल्मोड़ा से किशन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पीएम मोदी ने यूपी के वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। वहीं देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली जुड़े और सीएम धामी ने किसान सम्मान निधि के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। और सीएम धामी ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। किसानों के खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। काशी को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है। ये परियोजनाएं स्कॉलरशिप घोटाले की आंच अब 6 दर्जन से ज्यादा मदरसों तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि सरकार इस पर सख्त रुख अपनाने जा रही है और सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते तक फर्जीवाड़े में संलिप्त कई मदरसों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 2018-19 के समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप घोटाले के बाद से ही उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के दुरुपयोग की परतें खोल रही हैं। जांच में अब तक 6 दर्जन से ज्यादा संस्थान शक के घेरे में आए हैं। सरकार अब इन इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत रुड़की के उस मदरसे से मानी जा रही है जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फर्जी रजिस्ट्रेशन के तहत पाए गए। सूत्रों का कहना है कि ये कार्रवाई 1 से ज्यादा मदरसों पर हो सकती है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और उनके आदेश के क्रम में ही जो है इस पूरे छात्रवृत्ति घोटाले पर एसआईटी गठित की गई है, जिसकी पुलिस विभाग द्वारा जो है एक सघन जांच की जा रही है। इसमें बहुत सारे राज्य भी सम्मिलित है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी सम्मिलित है और बहुत सारे हमारे जो जनपद है, अलग अलग जनपदों में ये इसका फैलाव है। तो इसकी जटिलता और महत्ता को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी गठन करके इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं मदरसा बोर्ड भी इस मामले पर सख्त रुख में है। अध्यक्ष कहते हैं कि उत्तराखंड में उन सभी मदरसों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं जो जांच के दायरे में आए हैं। दोषी पाए जाने पर सभी की मान्यता रद्द की जाएगी। मैं समझता हूं कि मदरसों में जो छात्रवृत्ति घोटाला है ये बहुत गंभीर विषय है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जांच के उपरांत जो आता है उसके बाद उन मदरसों की मान्यता हम रद्द करेंगे और मदरसों को बंद कराएंगे जिनमें ये घोटाला मिलता है। जरूरतमंद स्टूडेंट्स के नाम पर करोड़ों की स्कॉलरशिप हड़पने के इस खेल का अब पर्दाफाश हो चुका है। सरकार अब इस घोटाले पर शिकंजा कसने को तैयार है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में घोटाले में शामिल न सिर्फ मदरसों बल्कि मदरसा संचालकों और उनके पूरे गैंग पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रामनगर में अवैध मज़ारों पर प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। यहां के ढेला और ढिकुली में 3 मज़ारों को प्रशासन ने आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ढेला में अशोका, टाइगर और ट्रेल, कॉर्बेट व्यू और ढिकुली के रिजॉर्ट में बनी इन मज़ारों को प्रशासन ने तोड़ दिया है। हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यहां पर पंतद्वीप मैदान, बैरागी कैंप क्षेत्र में कई अस्थायी दुकानों को टीम ने हटा दिया है और इस दौरान कई अतिक्रमणकारी अपना सामान समेटकर भागते हुए नजर आए। उधर व्यापार मंडल ने भी व्यापारियों को अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण न करने के लिए कहा है। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद में अब गांवों को जहां पर प्रधान मिल गए हैं तो वहीं पर नवनिर्वाचित प्रधानों से भी लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही जहां पर प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मुखर थे तो वहीं अब नतीजों के आने के बाद में बदले से नजर आ रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
देहरादून के रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुड़ियाल से पहली बार चुनाव लड़ी राखी सिंह ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद बेहद खुश हैं। पिछले 2 दिनों से घर घर जाकर लोगों से मिलकर उनका आभार जता रही हैं। रायपुर की कुड़ियाल ग्राम पंचायत महिला सीट होने के चलते 3 महिला दावेदार यहां से चुनाव मैदान में थी, जिनमें राखी सिंह ने 155 वोटों से जीत हासिल की। अब जीत के बाद गांव का माहौल ऐसा है कि लोग अपने प्रधान से विकास की उम्मीद लगाए हैं। इस गांव में सबसे बड़ा मुद्दा सड़क, बिजली और पानी का है, जिसे दुरुस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मैम 101% कोशिश रहेगी मेरी, और सबसे पहले तो प्राथमिकता मैं दूंगी सड़कों को, क्योंकि हमारे गांव की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। तो सड़कों को पहले मेरी प्रायोरिटी सड़क रहेगी, फिर ये है इलेक्ट्रिक जो फेंसिंग वायर होती है उसकी रहेगी, और भी बहुत सारे काम हैं। पानी की बड़ी समस्या है, उसका रहेगा। पहले हमें पूरा विश्वास है कि मतलब ये सब कुछ करेंगे, हमें तो पहले से विश्वास है पूरा। हाँ, बहुत पहले से विश्वास है कि हमें पहले ये वो था कि कभी ना कभी ये चांस आए मिले, और पूर्ण विश्वास हम भी साथ देंगे। वहीं हार से इतर उनके इस चुनावी मैदान में प्रतिद्वंद्वी रही नीतू मानती हैं कि नतीजे जो भी रहे, लेकिन गांव का विकास प्राथमिकता है। जीती प्रत्याशी को वो अपनी बहन ही बताती हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो जीते हम जीते ना, जीतना एक नहीं था। हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी कमी रह गई हो, है ना। मैं चाहूँगी कि वो जीते हैं तो उन्हें अच्छा प्रयास करें, आगे की विकास हो गाँव का। जो समस्या है गाँव की सारी पंचायतों की, क्या है मैडम? हाँ जी, बहुत है। पानी की है, अधिकतर तो पानी की है, सिंचाई की, पीने का। नव निर्वाचित ग्राम प्रधान राखी सिंह और उनके पति साल 2018 में वापस अपने गांव लौटे। इससे पहले कई साल तक वो विदेश और दूसरे कई राज्यों में भी काम कर चुके हैं, लेकिन गांव की मिट्टी ने उन्हें वापस बुलाया और अब वो अपने गांव के विकास में अपना योगदान देंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।